दुनिया का पूरा जो देश है वह आपकी तरफ कभी देख रहा था। शिवराज गांधी आपके पास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने इसको सफल करके दिखाया है। और ओबीसी की जो कुछ मांगें थी, कुछ जो ज़रूरत थी, उसको आप ओबीसी वर्ग के अंदर लेकर के गए हो। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? पहले तो मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम लक्ष्मी पाठशाल है और अब हम यहाँ भिवानी रोड पर विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला में आज हमारी वाम शेख की, भारत मुक्ति मोर्चे की और जो इसके सूत्रविंग हैं उनकी तमाम लोगों की मीटिंग थी। पहले तो हम हरियाणा प्रदेश के उन तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं जो लोग बगैर साधन के लोगों ने बगैर मदद के अपने पैसे से जो यहाँ गाड़ियाँ भर भर गवर्नमेंट जो भी जगह से उतरे तो पहुँची और इन लोगों ने बहादुरी दिखाई है। यहाँ जो ताकतवर जातियों के जो हज़ारों साल से सत्ता पर काबिज लोग हैं वो माननीय मेश्राम जी को बार बार धमकी दे रहे थे भाई आप यहाँ कार्यक्रम होने दें, लेकिन पिछड़ों के सामने चाहे कितनी भी ताकतवर जाति हो वो अड़ नहीं सकती। तो ये तो आज के दस्तकार लोग हैं, हथियार बनाने वाले लोग हैं। और अब जो हम 90 से पहले के पिछड़े नहीं, हाँ 90 के बाद के पिछड़े, हाँ जब से मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई है। उससे पहले से कालेकर आयोग भी कहा था, वो हाँ उसके ऊपर ही था। 1952 में काका कालेलकर कमीशन, 1953 में काका कालेलकर रिपोर्ट आई, 55 में उसकी रिपोर्ट आई और 56 में जो लोग ब्राह्मण हमारे को गुमराह करते थे कि भाई भारत को अधिकार भाई कांग्रेस की सरकार थी ना, तो उन्होंने काका कालेलकर कमीशन लागू कराया। फिर 1977 में मंडल कमीशन रिपोर्ट मंडल बनया। मोरारजी देसाई भी सरकार में, मोरारजी देसाई भी ब्राह्मण था, उसने भी उसको लागू नहीं किया। 1990 में एक बहुत महान प्रधानमंत्री राजपूत अपनी ज़बान का पक्का होता है, वो जनता दल के मैनिफेस्टो में जीवा बात, उसने उसको रिपोर्ट को लागू किया और आपने देखा ही देश में कितना बड़ा बवेला कराया। बवेला कौन करता? ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण को ये पता है जब ये सोया हुआ हाथी जाग गया तो तेरे पास कुछ रहने वाला नहीं है, एक चंगाड़ में तुम्हारे को धराशायी कर देगा। तो ही ब्राह्मण का चंगाड़ लगने वाली है। आज जो बैकवर्ड के लोग हैं पूर्ण रूप से जाग चुके हैं और जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2002 में कहा था इसने, 2002 में ये जाति शामिल हुई थी क्योंकि ब्राह्मणों का टारगेट था। जैसे गिरद को हजारों कोस तक का आसमान में उड़ती दिखाई देता, ब्राह्मण में दिखाई देता था। भाई जब तक ओबीसी का नाम तुम आगे नहीं करोगे, जब तक तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और इस देश का संविधान का खात्मा भी जब तक नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को जैसे महाभारत में और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो उसको शतरंजी को आकर पिता में भीषण के सामने खड़ा कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नरेंद्र मोदी हमारे सामने ये सेकेंडरी के तौर पर खड़ा कराया और आज इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसका मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि आज सारे देश में माननीय मेश्राम जी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और तमाम इस देश का मूल निवासी समाज इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और ब्राह्मणों की कोई औकात नहीं है। इस देश के संविधान में भी वीडियो देख रहा था, 25,000 लोग नरेंद्र मोदी की अमित शाह की ताकत नहीं है, 25,000 लोग देश के संविधान को ख़त्म कर दे। आज जो हम देश के संविधान की बदौलत हैं, हमारे पुरखों ने 2000 वर्ष तक तो हमारे दादा परदादाओं को इतनी गली सड़ी व्यवस्था में रखा। हमने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सोने तक काना में शीशा डलवा दिया कर दे ब्राह्मण और हमारे को कोई भी किसी किस्म का वोट का अधिकार नहीं था। ये सारी आज संविधान की बदौलत हमारे को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। जहाँ संविधान नहीं रहेगा तो ब्राह्मण हमारे को उसी व्यवस्था में फिर दोबारा धकेलना चाह है, लेकिन ब्राह्मणों की इतनी औकात नहीं है। आज करके देख लो, ये संविधान में ख़त्म करके देख लो, नाम पे लेके देख लो, हम संविधान ख़त्म करें 1 मिनट में। जैसे वो एक कौन से हाँ
एक ये भीमा कोरेगांव हुआ था, इसी तरह से पूरे देश में भीमा कोरेगांव हो जाएगा। और जैसे गद्दाफी जनता ने घेर कर उसको घर भी जला दिया था, उसको मार भी दिया था। इसी तरह से इस देश में आतंक हो सकता है, या ये देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये काम हैं, ये जो इनके पुरानी व्यवस्था में फेर लौटा दें। लेकिन अब वो समय चला गया, इस देश का मूल निवासी समाज पढ़ लिखे ने विद्वान बन गया, पढ़ लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, IAS IPS बन गया। तो हम देश के संविधान के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन हम देश के संविधान को किसी भी सूरत में हम इसको ख़त्म नहीं होने लेकिन ब्राह्मण कथावाचक जो हो खुले मंचों से कहते हैं कि संविधान को ख़त्म करके और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, ऐसा कुछ। जब इस देश का शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हिंदू नहीं हैं, और इस देश में क्रिश्चन भी हैं, सिख भी हैं, और लिंगायत भी हैं, और भी इस्लाम के लोग भी हैं, ये हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर देंगे? ये एक बड़ी बात है। एक खास बात